चलिए सुनिए, हम लोग चैप्टर नंबर 5 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के सवाल नंबर 16 को कर रहे हैं, ठीक है ना। 16 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 वाला क्वेश्चन है कि cos y इक्वल टू x cos a प्लस वाई, तथा यहाँ लिखा है जरा cos a डज नॉट इक्वल प्लस माइनस वन, और तो सिद्ध हमें करना है क्या, डिवाइड बाई x इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस फाइव अपॉन साइन ए करके लाना है, ठीक है ना। तो ये चीज प्रूव करना है आपको, और ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया जा रहा है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके या तो y का मान निकालिए या तो x का मान निकालिए, क्योंकि y का मान निकालेंगे तभी जाकर के आपका डिवाइड बाई x फाइंड हो सकता है, और या तो आप x का मान निकालिए। अब देखिए यहाँ तो हमारे पास जो y है और यहाँ भी जो y है वो एंगल के फॉर्म में है, तो यहाँ से y का मान निकालना थोड़ा सा दिक्कतें बन सकती है, परंतु यहाँ से x का मान निकाल बड़ा आसान होगा। अगर मैं x का मान निकालना चाहूँ, x को यहीं पर पकड़ कर रखूँ और ये cos a प्लस वाई जो ब्रैकेट में ना इसको पक्षांतर करूंगा, कहाँ आ जाएगा, हर में आ जाएगा। तो क्या मैं अगर सॉल्व करने की बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ क्या ये चीजें पक्षांतर करने बटे हो जाएगा क्या? तो मैं लिख सकता हूँ cos y बटे x, सॉरी x का मान निकाल रहे हैं तो हमारे पास cos a प्लस वाई, और ये बचेगा हमारे पास क्या, x गुणिया मल्टीपल में डिवाइड हो जाएगा, माइनस प्लस कब होगा नहीं पता है आपको। चलिए, यानी हमारे पास मिला क्या, x इक्वल टू cos y अपॉन cos a प्लस वाई मिला, है ना। हमारे पास फलन जो दिया जा रहा है वो y के टर्म में लिखा जा रहा है, तो मुझे y के सापेक्ष क्या करना होगा, अवकलन कर देना होगा। तो आप लिख सकते हो कि y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष क्या करेंगे भैया, अवकलन करने पर, तो अगर मैं x का, ये हमारे पास राइट है, मैं इसको लेफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर x का मैं y के सापेक्ष अवकलन करना चाहूंगा तो क्या dx अपॉन dy होगा क्या, y के आप सापेक्ष करते थे dy अपॉन dx करके था, अगर x के सापेक्ष करेंगे, हाँ ये चीज ध्यान देना, अगर हम x के सापेक्ष करेंगे तो d अपॉन dx होगा, ठीक है ना। अगर y के सापेक्ष करेंगे d अपॉन dy होगा, अगर थीटा के सापेक्ष करेंगे तो d अपॉन क्या मिलेगा, d थीटा। ये सारी चीजें बेसिक क्लास में करवा चुके हैं। एक डेस्कटॉप देखो यार, मिलेगा कहाँ, कहीं रखे थे, एक वहां है, लेकर आओ, अदर्स बड़ा वाला लेकर आओ, गुड लिखवा रहे हैं ना। देखिए, अब अगर मान लीजिए मैंने x का y के सापेक्ष किया, तुम्हारे पास dx अपॉन dy मिला। अब ये चीज करने के बाद मुझे क्या करना है, हमारे पास जो ये वाला पक्ष है यहाँ भी d अपॉन dy करना होगा। हमारे पास फलन लिखा जा रहा है cos y अपॉन cos ब्रैकेट में प्लस वाई। अब मैं यहाँ ये समझ सकता हूँ कि ये चीज जो बन पा रही है डिफरेंशिएशन के रूल से करना होगा, तो क्या मैं इसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकता हूँ क्या, और मैं यहाँ पर जब अवकलन करना चाहूंगा तो अंश बटे हर वाले फार्मूले को यूज करना पड़ेगा, यानी हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ मिला क्या, dx अपॉन dy, फार्मूला मेरा होता है पहले हर होता है, और हर की वैल्यू की जरिए cos ब्रैकेट में a प्लस वाई, d अपॉन dy अंश होकर, अंश का मान क्या है cos y, फिर माइनस होता फार्मूले में, पुनः आपका अंश होगा तो cos y, और d अपॉन dy क्या हमारे पास होगा हर, अर्थात cos ब्रैकेट में a प्लस वाई, और ये बटे में आप समझ सकते हैं हर का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा cos स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस वाई, लिख सकते हैं क्या आप? हाँ जी लिख सकते हैं ना। चलो, अब मुझे आगे करना क्या है, यहाँ से dx अपॉन dy इक्वल टू, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना नहीं, cos ब्रैकेट में a प्लस वाई को सेम उसी प्रकार नोट कर लेंगे, cos y का क्या बन जाएगा, माइनस साइन y हो जाएगा, है ना। और ये चीजें हमारे पास माइनस से माइनस कर दीजिए आप, ये इनका डिफरेंशिएशन cos y का तो करना है नहीं, और इनटू में कर लीजिए, इनका तो करना है ना, तो cos का हो जाएगा क्या, माइनस साइन, और ब्रैकेट हमारे पास a प्लस वाई होगा, और इनका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे, a तो कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, और y का y के सापेक्ष करेंगे तो एक आएगा, ऐसे x का x के सापेक्ष करते एक मिलेगा, हाँ जी, तो इनटू हमारे पास यहाँ हो जाएगा वन, भाई प्लस वन ही होगा, तो मैं माइनस वन कहा दिया। अब चलिए बटे में आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस वाई, इतना आपको समझ में है कि नहीं है। अब देखिए करना क्या है, अब ये करना है कि हमारे पास dx अपॉन dy जो हमारे पास मिल पा रहा है, देखो ये माइनस है, और यहाँ ये वाले पद में ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जा रहा है, तो प्लस वाले पद को अगर मैं पहले लिखना चाहूँ तो कोई दिक्कत बनेगा क्या, इसे ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस, ये वाला पद पहले लिखता हूँ, जैसे भी आपकी इच्छा बने, मैं लिख सकता हूँ क्या, पहले साइन को लिखता हूँ,
होगा साइन ब्रैकेट में ए प्लस वाई, और ये चीज इनटू में है तो हो जाएगा कॉस वाई, और ये चीजें प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, मैं यहाँ माइनस लिख सकता हूँ। हाँ ठीक है ना। अब ये लिखता हूँ कॉस हमारे पास क्या है, ए प्लस वाई इंटू क्या बच रहा है, साइन वाई, इंटू साइन वाई लिखने के बाद क्या पूरे का बटा भैया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई लिख सकता हूँ क्या। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अंश में फार्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन पा रहा है, बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। यहाँ ए का स्थान पर ए प्लस वाई है और बी का स्थान पे क्या है, वाई, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डी एक्स पॉइंट डी वाई इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ, मैंने कहा साइन ए प्लस बी बन रहा है, और ए का मान हमारे पास ए प्लस वाई है और बी का मान क्या है, वाई, तो माइनस बी का स्थान पे वाई कर दीजिए। बटे हमारे पास बच रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सर ये इससे कैंसिल होगा क्या। यदि हमारे पास डी एक्स अपॉन डी वाई का मान मिल चुका है, क्या साइन केवल ये बचा, तो साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और एक चीज हमें समझना है, क्या मुझे जो आंसर लाना है वो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो क्या इसी को उल्टा कर दो, क्या उल्टा कर दीजिए आप, तो हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं आप, दोनों पक्षों को व्युत्क्रम करने पर, ठीक है ना, ऐसा लिखने पर आप लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कहीं से जो प्रूव करने के लिए कहा गया तो वो नोट कर लीजिए, ठीक है ना।